अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ और नावल पढ़ रहे थे जाना। आइए बढ़ते हैं हमने नावल की तरफ। हैप्पी को मंजर था ही ऐसा कि आंखों को चुभ जाए। अंदर आते अफनान खान ने जब मीर सलार हैदर को अपने घर में देखा तो उसको झटका लगा। घर में देखकर छोटा सा ही झटका लगता, मगर मीर की बाहों में अपनी सिसकती बहन को देखकर दिल में शोला सा उठा। अपने सबसे बड़े हरीफ की बाहों में अपनी बहन को देखना वाकई एक तकलीफ दे अमल था। इसी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए वो मीर की तरफ बढ़ा, मगर दाद ने रास्ता रोका और अफनान ठटक कर रुका। हाँ, तुम भी साथ? मैं कैसे भूल गया कि मीर सलार हैदर तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चलता। वो तंजिया हंसा। मुझे साईं को आप जैसे दुश्मनों के बचाने के लिए हर वक्त साथ रहना पड़ता है। दाद भी मुस्कुराया। वो ताबेदार सिर्फ मीर के लिए होता, बाकी सबके लिए तो वो टक्कर पर लड़ता है। तुम्हारे साईं में ऐसा क्या है जो हमारे जैसे लोग इनके दुश्मन बने? अफनान खान तिल मिलाया। अरे बाबा, हमारे साईं में कुछ तो ऐसा है जो आप जैसे लोग मीर सलार हैदर को देखते ही मक्खियों की तरह इसकी तरफ लपकते हो। अब अपनी ही मिसाल ले लो। मेरे साहब को देखा नहीं और इसकी तरफ लपकने लगे। दाद ने टक्कर का जवाब दिया। वो इस वक्त मेरे घर में है। मैं इसके घर में नहीं हूँ जो इसको बर्दाश्त करूँ। बाबा, जुमला ठीक करें। वो इस वक्त आपके घर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में खड़ा है। दाद ने धमाका किया और इस धमाके में अफनान को अपने परखच्चे उड़ते हुए महसूस हुए। क्या क्या बोला? ज़रा फिर से बोलना। इसे लगा इसे कुछ गलत सुना है। मेरे साईं साहब इस वक्त आपकी बहन को नहीं बल्कि अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं। दाद ने वाज़ेह अल्फाज में इसके मुंह पर तमाचा मारा। मैं मैं तुम्हारे साहब को छोड़ूंगा नहीं। अभी के अभी निकालता हूँ। वो हुर्राया। ध्यान से खान जी। जाते हैं तो वो अपनी चीज़ों के लिए बशरे कड़े पजेसिव हैं। दाद ने इसको आगे बढ़ने से रोका। क्या मतलब है तुम्हारा? अफनान जाते जाते रुका। खान साहब, जब मीर साईं ऑफिस में होने वाली डीलिंग्स के बारे में आने वाली हंसियों को नहीं छोड़ते तो इस वक्त आप मियाँ बीवी के दरमियान जाना चाहते हैं, तो जानते हैं इसका खमियाजा क्या होगा? दाद ने संजीदगी से कहा और अफनान खान वाकई डर गया था। तो मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर डरा रहे हो? अफनान खान की तरफ मुड़ा। खान साहब, डराया उनको जाता है जो पहले से डरे ना हो, और आप तो अच्छे खासे मीर साईं को जानते हैं। दाद ने किसी पुराने वाक़े की तरफ इशारा किया। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा, बाद में तुम सबको देख लूंगा। जब बात नहीं बन सकी तो वो फनकारा। बाद में भी वैसे आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। दाद ने अल्फाज कहते हुए मीर की साइड पर ये जा वो जा खड़ा हो गया। लड़ते भी तुमसे और मरते भी तुम पर है। कॉलेज से आने के बाद हानिया भी लेटी थी कि सेलफोन की रिंगटोन बजी। इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। किस वक्त मेरी याद आ गई। लेटे लेटे बैग से सेलफोन निकालते हुए वो बड़बड़ाई, मगर नंबर देखते ही चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। जी हाँ, जवार अफनंदी को इंसल्ट करवाने का शौक हुआ था जो इस वक्त हाना को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम जवार भाई। कॉल पिक करते ही छेड़ा गया। वालेकुम सलाम चुड़ैल। जवार भी मूड में था, शायद इसीलिए वहां से भी हशाश प्रशाश आवाज उभरी। क्या क्या क्या? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? सदमे से भरपूर आवाज निकली। तुमने भी तो मुझे भाई बोला। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जवार मुस्कुराया। हाँ तो भाई को भाई ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ? हानि गुस्सा हुई। तो मैं भी चुड़ैल को चुड़ैल ना बोलूँ तो और क्या बुलाऊं? मजीद छड़ा गया। तुम ना बंदर हो, लूमड़ हो। हाना जीत तिल मिलाई। बस बंदर लूमड़ बुला लिया करो, मगर भाई ने बुलाया करो। बात समझ आई? तुम ना इज्जत के काबिल ही नहीं हो। हानि तैश में आई। मतलब इसकी बातें असर ही नहीं हो रही। मैं इज्जत के काबिल बनना भी नहीं चाहता। मैं तो बस हाना हैदर के काबिल बन जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मायनी खेजी अंदाज में कहा गया। तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? थोड़ा गुस्सा कम हो। नहीं, लाइन तो कब की मार चुका हूँ। अब तो प्यार की शुरुआत करना चाहता हूँ। खुलकर बात बताई गई, जैसे आज आर्या पार वाला मामला होकर रहेगा। और मैं तो किसी और चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्यार की कैसे करूँगी? हाना ने भी मायनी खेजी में कहा। किस चीज़ की प्रैक्टिस? जसूस हुआ। लोफर और लफंगों को जूते मारने कैसे जाते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस। रोमांटिक गुफ्तगू में ऐसी की तैसी की गई। तुम ना कभी भी मुझे प्यार से बात करने नहीं दोगी। तुम्हारे अंदर प्यार वाले मोहब्बत वाला कीड़ा है ही नहीं। अब की बार जवार चढ़ गया। तुम्हारे अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है ना, वही बहुत है। मुझे ये वाला कीड़ा चाहिए भी नहीं। इतला फ्राहम की गई। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा।
ठंडी आह भरी गई। जो भी होगा अच्छा ही होगा, तसल्ली देने वाला अंदाज था। आसार तो नजर नहीं आ रहे। फिर से आह भरी। ओ, तो कुछ और जमीन रगड़ो, थोड़ी और मिन्नतें करो, क्या पता आसार भी नजर आ जाए। हाथ में उम्मीद का दिया पकड़ाया गया। तुम्हारा मतलब खुशी से बोला ही नहीं गया। हाँ हाँ, अब पागल हो जाओ। बस लड़की ने बात की नहीं और पागलों की तरह हरकतें करने लग जाओ। हानी ने चढ़ाई। तुम ना मेरे लिए, जवान ने बात करनी चाहिए जिसे हाना ने टोका। बस बस, अब कॉल बंद करो, मेरा मूड अच्छा हो गया है। और हाँ, तो मेरे लिए बंदर हो, भाई तो मेरे लिए भैयू है। अब तो जवार का पागल होना बनता ही था। जिंदगी की नुएद सुना दी गई थी। मतलब जवार का बेड़ा पार हो गया। बस एक दीवार हायल है, वो भी कभी गिरा लेंगे। मुझे बेहतर की तमन्ना थी और मुझे बेहतरीन से नवाजा गया। बस भी कर दो, और कितना रोना है तुमने? पता नहीं लड़कियों के आंसू इतने स्टॉक आता कहाँ से है। प्रियाम को मुसलसल रोता देखकर मीर चढ़ा। मीर सलार प्रियाम को अपने घर व्हाइट विला ही ले आया था। अगर प्रियाम अपने घर में रहना चाहती भी तो अब मीर अब इसको वहां नहीं छोड़ता, क्योंकि अब अफनान खान को पता चल गया था वो प्रियाम को मेरे से जुदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा, इस घर में प्रियाम को कभी प्यार मिला ही नहीं था, और जो प्यार करता था वो अब रुखसत हो गया था। तो प्रियाम का इस घर में रुकने का जवाब ही पैदा नहीं होता। मीर को लगा था शायद कि दुनियादारी के लिए ही सही इसके घर वाले मीर के साथ जाने से इसे रोकेंगे, मगर इन लोगों ने एक बार भी प्रियाम से नहीं पूछा। तो मीर आते वक्त प्रियाम को भी साथ ही ले आया, और तब से परी मुसलसल सुड़क सुड़क रो रही थी और साथ दुपट्टे से नाक भी साफ किए जा रही थी, जिससे मीर को और ज्यादा तप चढ़ी। एक दो बार टिश्यू भी पेश किए गए, मगर इनको कमाल महारत से नजरअंदाज किया गया, और मीर तो अब खूनखार नजरों से परी के दुपट्टे को देख रहा था। हाँ, अब रो भी ना, रोते रोते बोला गया। यार रो लो, मगर खुदा के वास्ते नाक साफ करने के लिए टिश्यू यूज कर लो। तो मुझे तुम्हारे दुपट्टे को देख देख कर अजीब फीलिंग आ रही है। अब तो मेरे मुंह से बोल दिया है। मीर ने बोलने पर एकदम से रोने की स्पीड तेज हुई। दुपट्टे से नाक को मजीद रगड़ा गया, और मीर सलार तो इस सिचुएशन पर घबरा गया। बेचारों को इससे पहले कहाँ इस सिचुएशन का अंदाजा था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुम ये पानी पी लो। मीर ने घबराकर पानी का जग सामने किया, मगर रोने में कमी नहीं आई। अच्छा अच्छा, तुम दुपट्टे से नाक साफ करती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं अभी मार्केट से मजीद दुपट्टे मंगवा लेता हूँ। मीर ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात की थी, इसलिए लगा कि दुपट्टे वाली बात पे परी को ज्यादा रोना आ गया है। प्रियाम के रोने में कोई फर्क ना आते देखकर मीर भी परेशान होने लगा। इसे समझ नहीं आई थी कि प्रियाम को रोने से किस तरह रोके, और प्रियाम तो दुपट्टे वाली बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। मेरी किसी को फिक्र नहीं है। नाक को फिर से रगड़ा और मीर बस छी करके रह गया। क्यों नहीं है फिक्र तुम्हारी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसीलिए रोने से रोक रहा हूँ। मीर ने फर्श पर ढलकते हुए दुपट्टे को 2 उंगलियों की मदद से सोफे पर रखते हुए बोला। फिक्र होती तो अब मुझे अंधेरे में ना खड़ा करते और फिर तारीख कमरे में बंद नहीं करते। रोने में मजीद इजाफा हुआ। लो जी, मीर सलार हैदर, ये बात सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मतलब थोड़ी सी तवज्जो हटेगी और ये फिक्र मेरे मुंह पर मारा जाएगा। तुम ठीक फंसे हो। आई एम सॉरी यार। मीर के सॉरी कहने पर रोने में कमी नहीं आई। यारा क्या हो गया है? अब और कितना रोगी? देखो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, खुदा के वास्ते रोना बंद कर दो। मीर की बस हाथ जोड़ने की ही कसर बाकी रह गई थी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, रोते रोते बताया गया, और मीर तो इसकी बात सुन के ही हैरान रह गया। इसलिए सोफे पर इसके पास बैठ गया और परी के चेहरा अपने हाथों में लिया। ऐसा क्यों बोल रही हो? सब तुमसे प्यार करते हैं। मीर ने परी के आंसू साफ किए। बाबा प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए। रोने में मजीद इजाफा हुआ। प्रियाम, मेरी तरफ देखो यार, जिनको अल्लाह पाक अपने पास बुलाते हैं ना, इनको तो जाना ही पड़ता है। और तुम्हारे पापा तो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। अब तुम इस तरह रो रो के इनको तकलीफ पहुंचा रही हो, जानती हो ना तुम्हारी उदासी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मीर ने बहुत प्यार से समझाया। मीर शायद इसकी बात समझ गई थी, इसीलिए रोने में कमी आई, मगर पुकारा जरूर गया। मीर तो परी के इस तरह पर बुलाने पर अपनी जान हथेली में रखकर इसको सौंप दे। परी को तो मालूम ही नहीं था कि जब वो इस तरह से मासूमियत से मीर को बुलाती है तो मीर की जान ही निकाल लेती है, और ये बात जल्द मीर इसको बताने वाला था। फिलहाल मौका महल अच्छा नहीं था, इसीलिए दिल की अनसुनी करते हुए प्रियाम को जवाब दिया। क्या हुआ? अब कौन सी बात परेशान करी है? परी के चेहरे से नजरें हटाई गई, क्योंकि वो कोई गुस्ताखी कर जाती, और मीर ऐसा नहीं चाहता था।
मैंने मम्मा ने एक बार भी गले नहीं लगाया मुझे। मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने एक बार भी मम्मा को गले नहीं लगाया। और फिर मम्मा ने पार करती है ना। प्रिया के लहजे में सदियों की प्यास थी और वो जैसे तस्दीक चाह रही थी कि इसकी मम्मा प्यार करती है, बस गले नहीं लगाती। हाँ मेरी जान, सब तुमसे प्यार करते हैं, बस वो तुम्हें बताते नहीं है। तुम तो हो ही इतनी प्यारी, खुद ब खुद ही प्यार हो जाए। मीने बेख्याली में ही अपने दिल की कैफियत बयान कर दी। और सामने भी परी थी, वो कहाँ ऐसी नज़ाकतों को समझती थी। तो फिर मम्मा के पास जाके इनको हक करूंगी, मासूमियत से बताया गया। हाँ हाँ, तुम सबको जाके हक कर लेना, लेकिन फिलहाल तुम कुछ खा लो और फिर आराम करना है। इसके बाद तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मीर ने परी को बोलते देखकर इसके लबों पर उंगली रखकर खामोश करवाया और फिर मुलाजमा को आवाज़ देकर ने के बाद परियाम को इसके हवाले करने के बाद खुद ज़रूरी काम के कहकर बाहर चला गया। ये मीर हवेली का मंजर है और लाउंज में बिल्कुल आमने सामने बैठे दो नफूस खामोश थे। इसका मतलब यही था कि कोई बहुत ही बड़ी खबर सुनाई गई है जिससे दोनों नफूस की जुबान बंद हो गई, वरना ऐसा कम ही होता था कि दोनों अपनी जुबान को बंद रखें। जी हाँ, ये मीर सलार हैदर के बाबा जान और अम्मा हजूर हैं। दोनों की ही तबीयत में बोलना है और बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब दोनों अफराद खामोश हो, वरना बाबा जान ना सही मगर अम्मा सही ज़रूर बोलती हुई पाई जाती थी। चले इनकी बातों से मालूम करते हैं कि क्या हुआ है। मुझे यकीन था तुम्हारा बेटा कोई ना कोई गुल खिला कर ही रहेगा। ऐसे ही शहर में तो इतनी बड़ी कोठी नहीं बनाई हुई। फिर शहबाज हैदर मतलब बाबा साईं हाथ झटके। हाय हाय, कैसे मुंह फाड़ के मेरा बेटा कह दिया। आपका वो दुश्मन तो नहीं है, और कोठी की क्या बात करते हो। आपने भी तो इतनी बड़ी हवेली बनाई हुई है, तो आप भी कोई गुल खिलाते रहते हैं क्या। अम्मा जान, बेटे के खिलाफ कोई बात सुन ले, ऐसा कयामत तक नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सकीना कैसे मुंह फाड़ कर कह दिया है। सारी जिंदगी तुम्हारे सामने गुजार दी है। बाबा जान ने पहलू बदला। हाँ तो मेरे बेटे ने कौन सा छुप छुप के जिंदगी गुजारी है जो इसके बारे में ऐसी बात से बर्दाश्त कर लूंगी। अम्मा जान ने भी नाक से मक्खी उड़ाई। मगर ये भी तो देखो, वो 6 सालों से हमसे नहीं मिला, क्या पता कैसी कंपनी में उठता बैठता है। बाबा ने अम्मा को समझाना चाहा। अम्मा जान 6 सालों वाली बात पर जज्बस हुई। अब अपने जान से प्यारे शोहर को कैसे बताती को वो बेटे से पिछले महीने ही तो लंबी मीटिंग करके आई थी। अल्लाह जी, इसकी अपनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो दूसरे की कंपनी में क्यों बैठेगा। और वैसे भी पूरा मुल्क जानता है इसको। माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिजनेस है मेरे बेटे का। अम्मा जान ने अपनी समझ से शोहर को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरी बात तो समझती नहीं है मेरी प्यारी बेगम। आपको अपना बेटा मासूम ही लगेगा। जहाँ से खबर मिली है ना, वो पक्का सोर्स है, हमारा कोई गलत खबर नहीं दे सकता। बाबा ने अम्मा की बात इग्नोर करके बताया। हाय अल्लाह, आपने अपने बेटे के पीछे बंदे लगा रखे हैं। आपसे तो अल्लाह ही पूछेगा मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। इन्ना मासूम तो है मेरा बेटा। अम्मा जान ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की और अल्लाह माफ़ करे हाना भी एक्टिंग करना अपनी माँ जान से ही सीखा है। अब तो अपना रोला पा दे। और मेरी भोली बेगम, बंदे इसलिए पीछे लगाए हैं ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर को मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आम बात थोड़ी है। फिर शहबाज ने अपनी मूंछों को ताव दिया। हाय सदके, अम्मा जान का मखसूस फिक्रा। मेरे सदके हो रही हो। अब्बा जान ने छेड़ा। मैं क्यों बुढ़े के सदके लूँ, मैं तो अपने जवान गबरू पुत्र के सदके ले रही हूँ। अम्मा ने कस्मे खाना की तरह नाक चढ़ाया। ओ मेरी भोली बेगम, ऐसे ना बोलो। अगर अब भी बंठन के बाहर निकलो ना तो कितनी हसीनों के दिल आहें भरते हैं। बाबा जान ने मजीद छेड़ा। मुझे तो वैसे ही आपकी करतूतों पर शक रहता है और ख्वामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब्बा जान को फिर से सदमा हुआ। मेरे करतूतों को छोड़ और अब अपने बेटे पर ध्यान दे। बस मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है और ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता। अगर शादी कर भी ली है तो मुझे अपने पुत्र का पता है, वो कोई आम लड़की नहीं होगी बल्कि बहुत खास होगी। अम्मा जान ने बात ही खत्म कर दी। हाँ हाँ, अब अपने बेटे के बारे में तो ऐसे ही बोलोगी। अगर यही हरकत मैं करता ना, अब तक तूफान आ जाता। बाबा जान ने टांग पर टांग चढ़ाई। लो भाई, बुढ़े हो गए मगर हरकतें नहीं बदली, कुछ तो हया करो। अम्मा जान सीख पा हुई। अरे बेगम, हया करता रहता हूँ तो आपके ये बच्चे कहाँ से पैदा होते। बाबा साईं मूड में बैठे थे, वरना इनके गुस्से से तो लोग पनाह मांगते हैं। हाय हाय, ऐसी बातें करते हुए शर्म कर लिया करे, पता नहीं सियासत कैसे कर लेते हैं। अम्मा जान ने तो शर्मा के दुपट्टा ही मुंह में डाल लिया। अच्छा अच्छा, अब दुल्हनों की तरह शर्माना बंद करो और ये बताओ बच्चे कहाँ हैं। बाबा साईं तो अम्मा जान का शर्म से लाल होता चेहरा देखकर खुश हो गए, इसलिए बात बदलने में ही आफियत जानी। सब अपनी फुप्पो की तरफ गए हैं, शबाना चची भी साथ गई हैं।
अम्मा जान ने जवाब दिया। चलो फिर मैं तब तक आराम कर लेता हूँ, शाम को कहीं जाना भी है। पापा साहब ये कहते हुए बेडरूम की जानिब बढ़ गए। परवीन, मेरे लिए ताज़ा जूस लेकर आओ और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बनवाओ, बड़े मीर घर पर ही हैं। बाबा सही के जाते ही अम्मा ने मुलाजमा को काम पर लगा दिया और खुद सोचते हुए लाउंज में से बाहर आ गई। पता नहीं किस बदबख्त ने मेरे पुत्र के बारे में ऐसी खबरें फैलाई हैं। मामा, आप ही आती हैं तो मीर को कॉल करने का बोलती हूँ, क्या पता झूठी खबर हो, ऐसे ही मेरे गबरू को बदनाम करना चाहता हो। अम्मा जान बड़बड़ाती हुई वही माँ वाला यकीन, मेरा बेटा तो सबसे मासूम है। कुछ लोग मुंतजिर हैं मेरे जवाल के। मीर सड़कों की खाक छानकर घर में दाखिल हुआ ही था जब मुलाजिम ने इसे किसी के आने की इतला दी। मीर हैरान होकर, क्योंकि व्हाइट विला में सिर्फ मखसूस लोग ही आते थे और जो आते थे वो बेधड़क ही घुस आते हैं, तो आज इनका कौन सा मेहमान हो गया जिसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया है और वो कब से मेरा इंतजार कर रहा है। मीर हैरान होता बगैर फ्रेश हुए ड्राइंग रूम में ही जाने पड़ा, मगर रूम में दाखिल होते ही अफनान खान पर जैसे ही नजर पड़ी तो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आओ साले साहब, मुझे बताया ही नहीं गया कि किसी ने के घर में साले साहब आए हैं, वरना मैं तो सब काम छोड़ छाड़ कर आंखों के बल आपके पास हाजिर हो जाता। तंजिया मुस्कुराहट के साथ साथ अल्फाज में भी तंज था। मैं भी तुमसे मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा, मैं यहाँ अपनी बहन को लेने आया हूँ। मेरे घर से तुम्हें इसलिए आने दिया क्योंकि मैं इतने लोगों के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। अफनान खान ने भी सोफे से उठते हुए की जहमत नहीं की थी और बैठे बैठे ही अपने आने की वजह बताई। साले साहब, मीर सलार हैदर शक्ल से इतना बेवकूफ़ लगता है या फिर अफनान खान लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। मीर ने पुरसोच नजरें इस पर डाली। क्या मतलब इस बात का? अफनान ने गैर मुतवक्का बात सुनकर आबरू चढ़ाए। मतलब ये कि साले साहब कि आपने अपनी बहन को आने नहीं दिया, बल्कि निकाहनामे पर जो स्टेटमेंट लिखी थी इसके मुताबिक आपको खामोश होना पड़ा, वरना आप तो मक्खन से घी निकालने पर तुले हुए थे। मीर ने नाक चिढ़ाई। क्या 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 लिखा हुआ था निकाहनामे पर? वो जान को अनजान बना और इसकी इस हरकत पर मीर मुस्कुराया। साले साहब निकाहनामे पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था, सादी खान अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो प्रियंका की सारी जिम्मेदारी मीर सलार हैदर की होगी और वही इसका वारिस होगा। इन अल्फाज पर आपने गौर नहीं किया? मैंने अफसोदा शक्ल बनाई। मैं इस निकाह को मानता ही नहीं हूँ, तुमने जबरदस्ती की होगी मेरी बहन के साथ, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। अफनान भी मुस्कुराया। मिस्टर अफनान खान, पहली बात, प्रियाम अब तुम्हारी बहन ही मेरी बीवी है, और दूसरी बात, तुम्हारे मानने ना मानने की अहमियत ही नहीं देता, तो इसलिए बराए मेहरबानी अपनी गंदी शक्ल को मेरे सामने से गुम करो। मेरी लगी लिपटी रखे बगैर ही बोलते खड़ा हुआ। तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे। अफनान भी उठते हुए धमकी दी। मैं फिलहाल तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम अपनी टांगों पर जा रहे हो, वरना मैं अपने दुश्मनों को इस घर में आने की इजाजत नहीं देता, और अगर आ जाए तो फिर अपनी टांगों पर वापस नहीं जाते। इसके करीब आकर हो रहा है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अफनान खान गड़बड़ाया। नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा महल है, कोई सराय नहीं जो हर कोई मुठा कर आ जाता है। इसलिए आइंदा इधर आने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी टांगों पर नहीं जा सकोगे, लेकिन अपनी टांगों पर जा नहीं सकोगे, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसकी आंखों में देखते हुए मीर को राया। अफनान खान तो मीर को पहले से ही जानता था, कैसे न डरता। तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अफनान खान डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्यों नहीं साले साहब, मैं अपनी अच्छी सी तस्वीर फ्रेम करवा के आपको गिफ्ट भेज दूंगा, जी भर कर देखते रहिए। मीर ने इसके डरने पर मुस्कुराते हुए पीछे से हाँक लगाई। गार्ड्स को भी खींचना पड़ेगा, किसको भी उठाकर अंदर आने देते हैं, नॉनसेंस ना होता। अगर आज सलार परियाम से मिल लेता तो पता नहीं क्या होता। वैसे ही बीवी साहिबा का दिमाग कम ही यूज करती हैं। मीर बड़बड़ाते हुए फ्रेश होने की घर से बेडरूम की जानी बढ़ा। ताल्लुक हो तो रूह का हो, दिल तो अक्सर भर जाते हैं। मीर फ्रेश होने के बाद प्रियाम को देखने के लिए बेडरूम से बाहर निकला, क्योंकि मुलाजमा ने इसको आते ही बता दिया था कि बीबी साहिबा नीचे वाले रूम में आराम फरमा रही हैं और फिलहाल कुछ खाया भी नहीं है। मीर को ना खाने पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। जानता था प्रियाम ने पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुलाजमा को अच्छा सा खाना बनाने का बोलकर परी वाले रूम में दाखिल हुआ। प्रियाम को सुकून से आराम करते देखकर दिल खुश हो गया, मगर खाना खाना भी लाजमी था, इसलिए बेड के नजदीक आकर खड़ा हुआ और फिर आस्ते से इसके बिल्कुल करीब बैठ गया। परी के चेहरे पर आई 2-3 आवारा लटों को फूंक मारकर पीछे किया। परी फूंक से थोड़ा कसमसाई, मगर फिर मीर की तरफ करवट लेकर सो गई। मेरी चिड़िया सोते हुए ज्यादा ही मासूम लग रही है। नहीं मतलब मेरी चिड़िया तो है ही मासूम, बस ठीक से रोती नहीं है। मेरे को परी का दुपट्टे से साथ नाक साफ करना याद आया, तो छी करके अपने हवासों को कंट्रोल किया और परी को बाजू से हिलाकर जगाने लगा। परी जो रोते रोते सो गई थी, अब ख्वाब में भूत और चुड़ैलों को ही देख रही थी।
मीर के बाजू हिलाने पर डर के मारे भूत भूत चीखी और उठती। मीर परी के इस तरह चिल्लाने पर डर के मारे 4-5 फुट दूर जा खड़ा हो गया। कहाँ है भूत? मीर परी की हरकत पर गुस्से से घुरा है। अभी मेरे बाजू बाजू को हिला रहा था। परी अभी भी सदमे से अपने बाजू को ही देख रही थी। मीर को नोटिस ही नहीं किया। व्हाट? तुम्हारा मतलब मैं भूत हूँ? मैंने आंखें दिखाई, मगर इधर देख कौन रहा था। नहीं, आप भूत नहीं है, बल्कि वो भूत जो मेरा बाजू हिला रहा था। परी ने डर के मारे हाथ झटका। ये इधर रहा भूत। एक्चुअली ये खादिम खास आपका बाजू हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था। परी ने दांत पीसकर अपनी तरफ इशारा किया। मैं यही कह रही हूँ कि इधर भूत है। परी ने अपनी हिचकिचाते हुए समझाने की कोशिश की। मीर गुस्से से इसी की जानी बढ़ा, मगर कुछ सोचकर 2 कदम पीछे हुआ। हाँ, मैं भी यही बोल रहा था कि इस कमरे में भूत है। 2-3 बार तो मैंने अपनी आंखों से भूत को इस रूम में आते देखा था। मीने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका और संजीदा शक्ल बनाने लगा। क्या मतलब? पहले क्यों नहीं बताया? पर एक खौफ के मारे बेड से उछलकर मीर के बिल्कुल करीब आई। तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, और मेरे बेडरूम में आराम करने की बजाय इस रूम में क्यों आई है? मीर परी को अपनी बाहों में घेरने लेता हुआ बोला, और परी डर के मारे ज्यादा जोर से चिपकी। आप गुस्सा होते ना, इसीलिए नहीं गई। परी ने डरते डरते चेहरा उठाकर मीर के मुंह की तरफ देखा। अब कौन काफी गुस्सा करता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से गुस्सा ही खत्म होता जा रहा है। मीर परी को बाहों के घेरे में लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। सच्ची? पर इसके गुस्सा खत्म होने वाली बात पर जोर से चिपकी। लड़की मारोगी क्या मुझे? मीर इसके जोर देने पर मसनूई सा खांसा। सॉरी। परी ने शर्मिंदा होकर मीर को छोड़ा। मीर का परी को यूं पीछे होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है जब तुम मेरे करीब होती हो ना, तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मीर परी को खींचकर फिर से अपने नजदीक किया। जब मैं बाबा के करीब जाती तो इनको भी गुस्सा नहीं आता था, वरना तो गुस्से में रहते थे। पर एकदम अफसुदा हुई। अपने बाबा से कंपेयर करने पर मीर को एकदम से खांसी का दौरा पड़ा। क्या हुआ? परी बेचारी परेशान हुई। कुछ नहीं हुआ, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर कुछ खा लेते हैं, इसके बाद दाद तुम्हें हॉस्टल छोड़ाएगा। मीर ने हाथ से जाने का इशारा किया। परी परेशान होती मीर के बेडरूम की तरफ बढ़ी और मीर को इसको अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मुस्कुराया। अब कभी मेरे बेडरूम के अलावा कहीं और जाके दिखा, खुद बन के डराऊंगा। इतना बड़ा घर भी नहीं होना चाहिए कि बंदा अपनी महबूबों को देखने के लिए तरस जाए। मीर सर गुजाते हुए बड़बड़ाया। तुम नहीं तो कुछ नहीं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। जवार अच्छी खासी तैयारी करके गुनगुनाता हुआ अपने रूम से बाहर निकला। आज इसका इरादा हाना से मिलने का था। कल हाना से बात करने के बाद वो वैसे ही हवाओं में उड़ा था। मेरा बेटा इतना तैयार श्यार होकर किधर जा रहा है? राम से गुजरते हुए जवार को जब मामा ने इतना तैयार होकर देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, वो मामा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तैयार होने के लिए फिर से घर आ गया। बस अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जवार तो मामा को देखकर गड़बड़ा गया, क्योंकि वो की आखिरी इत्तला के मुताबिक मामा घर पर नहीं थी। पर इस तरह अचानक सामने आने पर जवार बेचारा घबरा गया। अभी तक मीटिंग कामयाब नहीं हुई क्या? मामा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। नहीं, बस इंशाल्लाह आज हो जाएगी। जवार ने मामा की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। वैसे इस मीटिंग के लिए कितने महीनों से मेहनत कर रहे हो? संजीदगी से पूछा गया। मम्मा मत पूछे कितनी मुश्किल से मानी है। जवार के मुंह से एकदम से बिसला, मगर मम्मा के चेहरे पर नजर पड़ते ही अपनी गलती का बखूबी अंदाजा हो गया, इसलिए झट से माँ को गले लगाया। मम्मा दुआ करे वो मेरी हो जाए। जवार ने लाड से माँ के कंधे पर सर रखा। अगर मेरा होनहार बेटा इतने महीनों से मेहनत कर रहा है तो खास ही मीटिंग होगी, और मेरी सारी दुआएं मेरे बेटे के लिए हैं। मम्मा शरारत से मुस्कुराई। थैंक यू मम्मा, एंड लव यू। फिर रात को डिनर पर मिलते हैं। जवार मामा की शरारत समझते हुए बाहर की तरफ भागा। माँ भी कितनी चालाक होती हैं, चेहरों से ही पहचान लेती हैं। गाड़ी में बैठते हुए बड़बड़ाया और जन से गाड़ी को हाना के कॉलेज की तरफ मुड़ा। जानता था अगर थोड़ी सी देर होगी तो चुड़ैल मतलब हाना हॉस्टल में घुस जाएगी, और फिर नाक रगड़ने पर भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेगी। जवार इसलिए छुट्टी से पहले कॉलेज पहुंचता चाहता था, और जवार की किस्मत अच्छी थी जो आज हाना साहिबा पूरे लेक्चर लेकर ही कॉलेज से बाहर निकली, वरना बहुत कम ही ऐसा होता था कि हाना पूरे लेक्चर ले। आज भी हाना का अकेला हॉस्टल जाकर सड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कॉलेज में ही रहे ही। परी की गैर मौजूदगी की वजह से अच्छी खासी चिड़ी हुई थी। ओहो, आज हवा क्यों नहीं चल रही और मेरे बाल क्यों नहीं उड़े? यार फिल्मों में तो हीरोइन से मिलने पर सहानी मस्तानी हवाएं चलने लगती हैं और हीरो के बाल उड़ने लगते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो जेल लगा कर रही हूँ, तो कैसे उड़ सकते हैं? चलो बगैर मस्तानी हवा के ही अपनी हीरोइन से मिलते हैं।
स्वान बड़बड़ाता हुआ हानि के पास आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वो सर ने आपको याद किया है। स्वान ने करीब जाते ही सर झुका लिया था और अदना सा गुलाम बनने की एक्टिंग की थी। हाना आज भी रिमशा के साथ ही कॉलेज से बाहर आई थी। हाना तो जवार को देखकर हैरान हुई थी, मगर रिमशा ने बाकायदा उंगलियां दांतों में दबा ली। हाना ने रिमशा की तरफ देखा तो जवार को घूरने पर अश अश कर उठी। ओके रिमशा, मैं भैया के पास जा रही हूँ, तुमसे शाम को मिलती हूँ। हानी ने रिमशा के सामने हाथ हिलाया। ये तुम्हारे भाई के ऑफिस में काम करता है क्या? रिमशा हानी के कान में बनाई। हाँ जी, ये वही काम करते हैं। हानी ने रिमशा को जवाब देकर जवार को घूरा, जो अब रिमशा को ही देख रहा था। फिर तुम आते वक्त इसका फोन नंबर ले आना, रिमशा ने शर्माते हुए हाना के कान में कहा। ओके, ले आऊंगी, फिलहाल तुम तो हॉस्टल जाओ। हाना ने दांत पीसे। ओके, अल्लाह हाफिज, जवार को खास तौर पर देकर कहा गया। जवार बेचारा हानि की घूरियों से डरा हुआ था और रिमशा के खुदाफिज का जवाब खादिम देता, इसीलिए जो जवाब सिर्फ हाना की तरफ से ही दिया गया। रिमशा के जाता ही हाना तीखे चुनौतों से जवार की तरफ मुड़ी और जवार बेचारा गड़बड़ा गया। वो मैं कह रहा था कि मौसम आज बहुत अच्छा है। जवार ने इधर उधर देखते हुए बात की और अल्लाह माफ करे ऐसी बात कही कि अपनी ही बहन भिजवाई। हाँ, मुझे भी लग रहा है शायद बरसात हो। हनी ने चमकते सूरज को देखकर भिगो के तीर मारा। बादल तो कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। जवार हैरान हुआ। ओह, अच्छे मौसम के आसार मुझे भी नजर नहीं आ रहे। हाना ने जवार को घूरी से नवाजा। चले फिर। जवार से बात ना बन सकी तो चलने का ही कह दिया। किधर, तुम्हारे वलीमे पर जाना है क्या? हाने ने परी की खैर मौजूदगी का गुस्सा बेचारे जवार पर निकाला। वलीमा भी बहुत जल्द हो जाएगा, तुम्हारी मौजूदगी भी लाजमी होगी। जवार हाना की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, क्यों नहीं, बहन की मौजूदगी तो लाजमी तो होगी ना। हाने ने हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवार को तपाया। बहन की मौजूदगी के साथ साथ बीवी का होना भी लाजमी होता है। जवार कहता हुआ जल्दी से हानि के सामने आया। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी को भी देख लूंगी। हाना ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। तो वो जो तुम्हारी दोस्त अभी भी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, इसके बारे में क्या ख्याल है? जोड़ी कैसी लगेगी? जवार ने मुस्कुराते हुए छेड़ा और हानि का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम मेरे हाथों मरोगे बंदर। मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी जोड़ी इसके साथ कैसी लगती है। अब भाग के डर रहे हो कमीने। मुझे पहले ही पता था, हर लड़की पर लाइन मारते हो। तुम अब मुझसे बात मत करना। हानि लोगों की परवाह किए बगैर शूज उतार कर जवार के पीछे भागी थी और जवार इसका पागलपन देखकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। यार कसम ले रहे हो, जो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की पर लाइन मारी हो। तुम पहली और अब आखिरी है। आखिरी का पता नहीं वो कौन होगी। जवार अभी भी मुस्कुरा रहा था और हानि ने जैसे ही जवार की बात सुनी वो गाड़ी के पास ही बैठकर रोना शुरू हो गई और जवार हाना को रोते देखकर बुखला गया था और जल्दी से हाना वाली साइड पर आकर इसको उठाया और फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। क्या हो गया है यार? जवार ने हाथ बढ़ाकर आंसू साफ करने चाहे, जिससे बुरी तरह झटका गया। तुम मुझसे बात मत करो, तुम ना चीटर हो, लायर, हिचकियों से कहा गया। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम रियली सॉरी यार। जवार शर्मिंदा हुआ और मैं मजाक में भी अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करने देती। और फिर आप तो आप हैं। सो करते हुए आम से लहजे में बहुत खास बात बताई गई। जवार तो ये सुनते ही आसमान पर उड़ने लगा। इसे यकीन ही नहीं होता कि आम से लहजे में की जाने वाली बात इतनी खास भी हो सकती है। मैं क्या हूँ, कुछ खास सुनने के लिए इसे उकसाया गया। तुम बंदर हो, लूमड़ हो, नाक चुड़ाकर बताया गया। और अपना पता ही क्या हो? जवार ने हाना के नाक को खींचने की ख्वाहिश दिल में ही दबाते हुए बोला। हाँ जी, मैं ब्यूटीफुल हसीना हूँ, खिलखिलाकर बताया गया। तुम एक चुड़ैल हो जिसने बंदर के दिल पर कब्जा कर लिया है। अब दिन रात इसका खून पीती रहती हो। जवार भी हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की और हाना जवार की इस बात पर फिर से शुरू हो गई थी। मगर यही तो जिंदगी है, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खुशनुमा, थोड़ी बदमजा। हाल हमें भी वफादार मिला, अफसोस हद से बढ़कर अदाकार मिला। 1 महीने बाद प्रियाम और हाना हॉस्टल छोड़कर मीर के घर व्हाइट विला आ चुकी थी। क्योंकि मीर अब प्रियाम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए प्रियाम के हॉस्टल जाने के बाद मीर ने हाना को अपने घर में शिफ्ट होने को कहा था और इसने परी के बगैर आने पर मना कर दिया था, जिसकी वजह से मीर ने मसूरी गुस्से से अपनी दोस्त को भी साथ लाने का कहा। और हानि बगैर सोचे समझे इस बात पर ही खुश हो गई थी कि चलो इसकी दोस्त साथ होगी। और प्रियाम को तो मीर से पहले ही हाँ करने को कहा था, जिसकी वजह से वह भी बगैर चून चुरा के व्हाइट विला आने के लिए तैयार हो गई थी। अब दोनों दोस्तें मजे से व्हाइट विला में रहती थी। मीर ने दाद को सख्ती से कह दिया था कि वो दोनों अपनी निगरानी में छोड़कर आया करे और लेकर भी आया करे, और हाना को भी कह दिया था कि वो दाद के अलावा किसी और के साथ ना आए। हाना की मीर के घर में रहने वाली बात फिलहाल समामा के अलावा हवेली में किसी को नहीं बताई गई थी, क्योंकि बाबा जान के गुस्से का पता नहीं चलता कि वो किस बात को लेकर गुस्सा हो जाए।
और फिर इस बात को अना का मसला बना ले, जैसे मीर की बिजनेस वाली बात को अना का मसला बना लिया था और आज तक मीर को हवेली में नहीं आने दिया था। हालांकि गुस्सा तो उतर चुका है, मगर अभी तक बेटी को बुलाने में अना आड़े आ रही हुई थी और पता नहीं ये अना का खोल कब तक चढ़ाया रहता। परी, मैं ना कुछ सोच रही हूँ। लॉन्च में स्नैक्स के साथ इंसाफ करती हाना ने परी को मुखातिब किया। क्या सोच रही हो? परी ने एलसीडी की तरफ नजरें हटाकर हानि को देखा। ओहो, तो पहले वॉल्यूम तो कम करो, राज की बात बताने वाली हूँ। हानि ने वॉल्यूम की तरफ तवज्जो लाई तो परी ने जल्दी से वॉल्यूम कम किया और हानि के करीब खिसकी। हाँ बताओ, क्या बात है? बड़ी बड़ी आंखों को मजीद फैला के पूछा गया। तुम्हें भैया कैसे लगते हैं? हानि ने आंखें टिपटिपाई। भैया लगते हैं और क्या लगते हैं? परी ने मासूमियत से जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब, चलो पहले ये बताओ, कभी नॉवल पढ़े हैं? हानि ने गुस्से को जब्त करके पूछा। नहीं पढ़े कभी भी। परी ने सर ना में हिलाया। चलो तुम्हें मैं बताती हूँ भैया कैसे लगते हैं। अब तुम ना मेरे भैया को जब आएंगे ना तो गौर से देखना, और वो ना नावलों के हीरो जैसे होते हैं, इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेरा मतलब है इनकी नशीली आंखें, और प्रियाम को वो नशीली तो नहीं मगर गुस्से से हर वक्त भरी हुई ज़रूर नजर आती हैं। इनकी मगरूर नाक जिस पर हर वक्त गुस्सा ही रहता है, इनके प्यारे प्यारे होंठ, हाँ जिनसे आग निकलती रहती है, इनके खूबसूरत हाथ और कसरती जिस्म। वो ना, प्रियाम ने बोलने की नाकाम सी कोशिश की, मगर हानि के सामने कोई बोल पाया है जो आज वो बोल पाती। तो पहले मेरी बात तो सुन लो। जितना ज्यादा तारीफ करनी नहीं आ रही तो बाकी की तारीफ तुम नॉवल से पढ़कर खुद ही सोच लेना। अरे हाँ, जब वो चलते हैं ना तो धमक की आवाज आती है और बंदा इस धमक के खौफ से ही मर जाए। हवाएं चलती हैं। पर यार इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। पता नहीं राइटर कैसे अपने नॉवल के हीरो की तारीफ कर लेते हैं। तुम बस यही समझ लो, मेरे भैया ना यूनानी देवता है और परियाम को यूनानी देवता का खाक पता होगा। हानि ने सोच सोचकर अपने भैया के लिए अल्फाज ढूंढे। अब मैं क्या करूं? परी के मुंह से निकलते हैं वाले अल्फाज हानि को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। तुम उसके भंगड़े पाओ और कुछ ना करो। हानि ने गुस्से से परी को घूरा। मगर मुझे भंगड़ा नहीं आता। परी ने मासूमियत से बोलने की हद ही कर दी। परी परी, मैं तुम्हारा क्या करूं? किस तरह तुम्हें समझाऊं? हानि को अपने बाल खींचने की कसर बाकी रह गई थी। क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रही हो? परी पीछे खिसकते हुए बोली। मैं ना पागल हो गई हूँ और मुझे पागल तुम कर रही हो। हानि ने गुस्से से स्नैक पटके। मैंने क्या किया है? परी हानि के गुस्से से रोहांसी हुई। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हानि सीरियस होकर बोली। क्या करना पड़ेगा? प्रियम तो सुने बगैर ही डर गई। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें भैया को पटाना है और इस तरह का पटाना है कि भैया तुम्हारे कदमों में आ गिरे। हानि ने अपनी तरफ से धमाका ही किया, मगर सामने भी परियाम थी। मगर पटाने के बाद क्या करेंगे? अपनी तरफ से बहुत अच्छा सवाल किया गया और हानि का दिल किया कि कहीं चुल्लू भर पानी में ही डूब मर जाए। मतलब इतनी खुली हुई बात नहीं समझ पाई। पटाने के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे ना भैयू के साथ? हानि ने गुस्से से पुचकारा। मगर मुझे क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, नाक चढ़ा कर बताएगा। क्रिकेट नहीं तो कुछ और खेलेंगे, मगर खेलेंगे तो जरूर, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। हानि ने वार्न किया। ओके मैं रेडी हूँ। शर्ट के बाजू चढ़ाए। तो आज के लिए तुम्हारा ये काम है कि भैयू के आते तुम मुस्कुराते हुए इनको पानी पिलाओगी और बोल्ड अंदाज में पूरे दिन का हाल पूछोगी। मगर ये तो, परी हानि की बात सुनकर घबराए। चुप रहो और मेरी बात सुनो। इसके बाद तुम स्टाइल से अपने बालों को ऐसे हाथ फेरोगी। अगर तुमने ये ना किया तो रूम में नहीं घुसने दूंगी और मैं भैया के आने पर बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी। और हाँ, सेलफोन कहाँ है तुम्हारा? बात करते करते हानि ने एकदम दम से पूछा। ये रहा। परेशान होकर सेलफोन हानि को पकड़ाया। अच्छा मुझे दो, इसमें मैं ना जुनैरा, महविश, अरीज, मीरब, हुरिया और बाकी अच्छी राइटर्स के नॉवेल्स डाउनलोड कर दूंगी और फिर तुम ये सारे नॉवेल्स पढ़ने हैं। क्या पता फिर अकल आ जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं है। ओके अब मैं रूम में जा रही हूँ और खबरदार जो तुम भैया के आने से पहले इस जगह से हिली भी तो मैंने तुमसे बोलना बंद कर देना है। ओके बाय। हाँ ने वार्निंग देते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मगर मैं ये सब क्यों करूँ? वो पहले ही गुस्सा रहते हैं, इस तरह तो और गुस्सा करेंगे। अगर नहीं किया तो हानि रूम में घुसने नहीं देगी। प्लीज अल्लाह मेरी मदद करें। परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा। अम्मा जान इस वक्त अपने रूम में थी और परवीन को मामा को बुलाने के लिए भेजा गया था। आज मेरे बाबा ने मीर की शादी वाली बात बताई तो इसलिए इस बात के लिए मामा को अपने पास बुलाया ताकि फिर से कंफर्म कर सके। मामा, वो तेरी मीर से बात हुई है क्या? क्या कहता है? तेरे बाबा से तो इस बात के पीछे ही पड़ गए हैं, मेरे पुत्र को जीने नहीं देगा। हाय मेरा गबरू जवान, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। मामा के आने पर अम्मा हजूर ने परेशानी से पूछा। अम्मा जाना परेशान हो, मैंने 2 दफ़ा
दांत से पूछा है और इसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत खबर मिली है। मामा ने पैर दबाते हुए कहा। कैसे परेशान ना हूँ, एक ही तो बेटा है और दुश्मन वैसे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ये झूठी खबरें पता नहीं कौन फैला रहा है। तुम्हारे बाबा पता नहीं कब माफ करेंगे मेरे बेटे को, परेशानी से बताएगा। अम्माजान, बाबा आप गुस्सा नहीं है, बस थोड़े नाराज हैं और ये नाराजगी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। बस आप अपनी तबीयत खराब ना किया करें। मामा ने दिलासा दिया। कह तो तू ठीक ही रही है, वैसे भी सोच रही हूँ मीर पुत के लिए तेरी फूफो की ननद की बेटी मोमना कैसी है? बच्ची तो हयाओं वाली है, मुझे तो बहू के रूप में बहुत पसंद है। राजदारी से पूछा गया। अम्मा, मोमना बहुत अच्छी है, मगर भैया के आने से पहले कोई बात मत करें, पहले भैया से पूछेंगे फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। मामा ने दो टोक अंदाज में कहा। हाँ, ये बात भी तुमने सही कही। चलो पुत, तुम जाओ और जरा चच्ची को मेरे पास भेजो, अगर इस मुँह पार्लर से फुर्सत हो। अम्माजान ने नाक चढ़ाया। अम्माजान को चच्ची के पार्लर वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो तो हर वक्त कहती रहती है कि क्या कार्टून बना देती हो, अच्छी खासी शक्कर का बेड़ा कर देती हो, मगर चच्ची के शौक के आगे ये दो चार अल्फाज कुछ भी नहीं है। ओके अम्माजान, मैं चच्ची को आपके पास भेजती हूँ। मामा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकली। हाय, पता नहीं कब मेरा बेटा इस हवेली में कदम रखेगा। अम्मा हजूर बड़बड़ाते हुए लेटने की कोशिश करने लगी। मीर को आज मीटिंग की वजह से घर पहुंचने में देर हो गई थी, वरना तो वो आम रूटीन में 5 बजे घर पहुंच जाता था, मगर आज 6 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। मगर अंदाज खुशगवार था, वजह प्रियाम का अपने घर में होना था, इसलिए मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा और दांत को जाने का इशारा किया। खुद अंदर की जानी बढ़ा। लॉन्च में दाखिल होते ही नजर सोफे पर बैठी प्रियाम पर गई तो आंखों में एकदम से दीप जले। इधर उधर हानि को देखा कि पटाखा कहाँ है और पटाखा नजर ना आई तो कदम खुद ब खुद ही प्रियाम की तरफ बढ़े और पास जाते ही खंगार कर प्रियाम को अपनी जानिब में तवज्जो किया। प्रियाम जो कार्टून देखने में महफ थी, आवाज पर सर उठा के देखा तो मीर को खड़े पाया, इसलिए गड़बड़ा कर खड़ी हुई और घबरा कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। दिमाग में हानि की बातें गर्दिश करने लगी। वालेकुम सलाम, गुड़िया कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे, एहतियातन पूछा गया। वो रूम में असाइनमेंट बना रही है। मीर के सामने परी अभी भी अटक जाती है। तुमने बना ली है क्या? गुफ्तगू तो करनी थी। हाँ ना, आपने इधर से हिलना नहीं है। घबराहट में जल्दी जल्दी हाँ ना कहती हुई जा वो जा और पीछे मीर अरे अरे ही करता रह गया। ये पानी पी ले। मीर को अभी सोफे पर बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि जब शर्माती हुई आवाज में पानी का गिलास सामने किया। मीर तो बेहोश होते होते रह गया। जो लड़की आपके सामने ना आना चाहे और एकदम से आपकी खिदमत करने लगे तो हैरान तो होना बनता है ना। और मीर भी इसी फेज से गुजर रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ की निशानी है। मुझे पानी की अशद जरूरत हो रही थी, मसनूई संजीदगी से कहा गया। काम के दौरान तो कोई पूछता नहीं होगा। परी बेचारी हकीकतन परेशान हुई। और क्या हम जैसे गरीबों से कोई पूछता है? मीर ने प्रियाम की परेशानी से मुस्कुराहट दबाई। मैं पूरा जग ले आती हूँ। परेशानी में बगैर सोचे समझे किचन की तरफ भागी। मतलब अपने छोटे से दिमाग को इस्तेमाल तो करना ही नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इसके ऑफिस में कोई इससे पानी से नहीं पूछता, वैसे हद ही हो गई है। व्हाट, मैं सिर्फ पानी पर ही गुजारा करूंगा? क्या अल्लाह ताला ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे। मीर अपनी जिंदगी का नक्शा खींच लो कि कैसी होनी है। मीर ने अफसोस से सर झटका। ये ले पूरा पानी का जग ले। जग को सामने पेश किया गया और मीर अपनी बीवी पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था। प्रियाम शर्माते हुए मीर के सामने सोफे पर बैठी और बालों को हाथ फेरने लगी। मजबूरी में हानि की बातें माननी पड़ी और मीर परेशान होकर इसकी हरकतें ऐसा कर रहा था। क्या हुआ? सर में जुएं पड़ गई हैं जो बार बार बालों में हाथ चिल्ला रही हो? मीर से जब बर्दाश्त ना हुआ तो आँख थूक करके पूछ ही लिया। आखिर प्रियाम को रोमांस का नहीं पता था तो मीर भी इस फील्ड में जीरो ही था। नहीं तो ये तो हाना ने ऐसा करने को बोला है। प्रियाम ने मासूमियत से जवाब दिया। क्या मतलब क्या करने को बोला है? मीर को शौक लगा था। हाना वैसे ही पटाखा दी। अब पता नहीं प्रियाम से कौन से कारनामे करवाना चाहती थी। आपको पटाने का बोला है, दुपट्टे को सर पर जमाते हुए कहा गया और मीर को पानी पीते हुए अच्छा लगा। व्हाट, मुझे पटाने को बोला है? हद है, पटे पटाए शोहर को बीवी फिर से पटाएगी? मतलब अब मेरी मासूम बीवी मुझे अपनी ट्रिक्स पर पटाएगी? इंटरेस्टिंग है वैसे। मुंह साफ करके पूछा। हाँ ना, जोरों शोर से सर हिला के जवाब दिया। ओहो, तो कब तक पटाओगी? संजीदा होकर पूछा गया। जब तक आप पट नहीं जाते, राजदारी से बताया गया। रोज ऐसे ही पटाओगी क्या? नहीं, हाना जैसे बताएगी वैसे ही पटाऊंगी। बड़ी बात तो अब बताई गई थी। ओके, फिलहाल तुम ये पानी मेरे रूम में ले आओ। जग की तरफ इशारा करके मीर अपने रूम की तरफ जाने लगा। मगर हाना ने रूम का तो नहीं कहा था। हैरान होकर मीर की तरफ देखा। पानी का तो कहा था ना। मैं भी वही पानी का कह रहा हूँ। अब वो रूम में होगा या किचन में? मीर संजीदगी से कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वैसे कह तो ठीक रहे हैं, चलो पानी दे आती हूँ। वैसे भी पूरा दिन पानी नहीं मिलता,
मासूमियत से कहती हुई पानी का जग लिए मीर के रूम की तरफ जाने लगी। सुनो, अकेली वारिस हो तुम मेरी बेशुमार चाहतों की। तुम्हारे भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सवार ने कॉल पर बात करते हुए हानि से कहा। मेरे भैया तुम्हारे दोस्त हैं, हानि ने नाक चढ़ाकर जताया। अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सवार ने चिढ़ते हुए कहा। क्या अच्छा नहीं किया मेरे भैया ने? अब जवार अफनंदी के साथ? हानि मुस्काई। यार, पहले चलो कभी कभार मिल लेता था, अब तुम्हें अपने महल में ही ले गया, वहां तो मुलाकात ही नहीं हो सकती। ओहो, अभी तो 2 दिन पहले ही उठा के आए थे। 30 भिगोकर मारा गया। हाँ तो यार, तुम्हारे भैया के सामने शरीफ ही बना बैठा हूँ, इश्को आशिकी तो नहीं कर सका। सवार ने जले दिल से के साथ कहा। खबरदार, जो भैया के सामने ऐसी घटिया हरकतें की भी तो जान ले लूंगी, वार्निंग देते हुए कहा गया। चलो जी, भैया से पहले बहन ही नहीं करने देती, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सवार ने ठंडी हवा भरी। हाँ तो ऐसी लोफरों वाली हरकतें कोई भी नहीं करने देता, तुम ज्यादा फैलने की कोशिश मत करो, हनी ने गुस्से से कहा। आना हैदर, प्यार से पुकारा गया। क्या है अब? मगर इधर फाड़ खाने वाला अंदाज था। यार, जैसे तुम लोफरों वाली हरकतें कहती हो ना, वो मेरा प्यार करने का अंदाज है, लहजे में शनीनी खोल के बताया गया। सवार अफनंदी, बस तो ये प्यार से बुलाया गया। छी सवार की जान। मगर सामने वाले को महबूब का मस्ती अंदाज भी पसंद था, इसीलिए तो जान कहकर पुकारा गया। और हानि के गाल गुलाबी हो चुके थे, मगर थोड़ी देर के लिए। ये बार बार आंख मारना और फ्लाइंग किस करना तो लोफरों की आदत है कि नहीं? असली गुस्से वाला अंदाज में पूछा गया। यार, तुम प्यार से अनजान हो, क्या जाने कि प्यार किस किस तरह से होता है। तुम मेरी हो जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि प्यार कैसे होता है। बातों से तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बल्कि अमल करके दिखाऊंगा। सवार की ऐसी बात सुनकर हालांकि सही मायनों में छक्के छूटे थे, इसलिए वो गुस्से से बस जवार की ही कह सकी, और इसके फौरन बाद कॉल काट दी गई। दिन ब दिन बगैरती होता जा रहा है, बदतमीज ना होता। अब मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। ऐसे मेरा कोई मुंह फाड़ के बोल देता है ना जी, मुझे शर्म ही आ रही है सच्ची मुची वाली। मैं ना परी के आने से पहले सो जाती हूँ। बड़बड़ाती हुई जल्दी से बिस्तर पर लेटी और हाफ खींचकर अपने ऊपर डाल चुकी थी। ओके गैस, आज के एपिसोड के लिए थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा, हमें बताइएगा ये नावल आपको चुलबुला सा कैसा लगा। फीमान।